हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देख लिया है, और आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे। देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बोल रहा है कि जो नीचे आपको रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे चार आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो चार क्वेश्चन जो नजर आ रहे हैं, चार रिएक्शन जो नजर आ रहे हैं, उसमें एक्स एंड वाई वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल दिया गया है, और ये जो वेरिएबल दिया गया एक्स और वाई, उसका हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये जो मिसिंग कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स और वाई जो है वो मिसिंग कंपोनेंट है और उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो रिएक्शन को समझते हुए देखिए, सबसे पहला जो है ए नंबर PbNO3 का ट्वाइस, मतलब क्या है, ये लेड नाइट्रेट है ना, तो ये एक्वस फॉर्म में है। फिर है 2Ki जो कि एक्वस फॉर्म में है। फिर है गिव्स 2, जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो देता है क्या, PbI2, ठीक है, लेड आयोडाइड जो कि X है, प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड जो कि वाई फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस रिएक्शन को अगर देखें तो हो क्या रहा है कि ये जो K है वो Pb को रिप्लेस कर दे रहा है। K क्या कर दे रहा है, Pb को रिप्लेस कर दे रहा है, और Pb जो है वो K को रिप्लेस कर दे रहा है। आ रहा है ना नजर, K Pb को रिप्लेस कर दे रहा है तो KNO3 बन गया। ठीक है, और जो Pb है वो K को रिप्लेस कर दे रहा है तो क्या बन गया, PbI2। तो यहां से आपको समझ में आया कि ये जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, और ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये जो रिएक्शन है वो पर्सिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, पर्सिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पर्सिपिटेट जो होता है वो रिएक्शन के बाद जब हो जाता है कंप्लीट तो वो नीचे बैठ जाता है ना, सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाता है। तो ये जो आपका PbI2 फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में वो पर्सिपिटेट है। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा, जो रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो उसके नीचे व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट बैठ जाएगा और उस पर्सिपिटेट का नाम होता है PbI2। ठीक है, और ये जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में क्योंकि पर्सिपिटेट है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, सॉलिड है ना, और वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्वस। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, एक्वस। ठीक है, तो लिख लीजिए एक्स क्या हो गया, एक्स जो हो गया वो आपका हो गया सॉलिड, और वाई क्या हो गया, वाई हो गया आपका एक्वस। ठीक है, समझ में आ रहा है। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है, Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2AgNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में है। कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड, AgNO3 एक्वस, तो क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट, मतलब CuNO3 का ट्वाइस। ठीक है, ये जो है वो एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे प्लस एक्स यहाँ पे हमको क्या करना, फाइंड करना, कंप्लीट करना उसको, और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। कैसे, देखिए यहाँ पे AgNO3 था ना, AgNO3, तो Cu जो है वो Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Cu Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Cu क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे खुद आ जाएगा। तो देखिए CuNO3, अब बोलिएगा यहाँ सर 2 लगा हुआ, क्यों लगा हुआ, तो कंपाउंड हम लोग जब बनाते हैं तो वैलेंसी याद करते हैं या फिर चार्ज याद करते हैं, है ना, तो कॉपर का चार्ज जो होता है वो 2+ होता है, और NO3 का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CuNO3, चार्ज से यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे हट जाता है, तो CuNO3 2। ठीक है, तो ये आ गया।
प्लस एक्स, एक्स में कौन अलग हुआ देखिए तो Ag अलग हो गया ना, NO3 से नाइट्रेट सॉल्यूशन से Ag अलग हो गया, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या आएगा, Ag आएगा, सिल्वर आएगा, क्या आएगा, सिल्वर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स फाइंड करना था, एक्स को कंप्लीट करना था, कर दिए। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या है, Zn जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, H2SO4 जो कि एक्वस के फॉर्म में है, क्या दे रहा है, तो ZnSO4 दे रहा है, और इसका हमको एक्स फाइंड करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है कि ये कौन सा स्टेट में होगा, और H2 जो होगा वो कौन सा स्टेट में होगा। ठीक है, तो Zn सॉलिड में है, H2SO4 एक्वस में है, तो हो क्या रहा है देखिए, जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिंक ये क्या कर रहा है, H2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है, H2 को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, H2 को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से हटा दे रहा है। ठीक है, तो H2 अलग हो गया, तो H2 जो अलग होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में, और जिंक जब SO4 से मिलता है तो ZnSO4 बनाता है, और ये जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए X जो होगा वो किस फॉर्म में, एक्वस, इसको ऐसे कर दीजिए, और Y जो होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा, Y जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डी नंबर देखिए, डी नंबर क्या बोल रहा है, CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, X यहाँ पे X जो है वो एरो के ऊपर दिया। ठीक है, फिर CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और CO2 जो कि गैस फॉर्म में है। तो हो क्या रहा है देखिए, यहाँ इस रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है, और सिंगल रिएक्टेंट किसमें टूट रहा है, दो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो आपको शायद याद होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता था। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता था। तो ये डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या देते थे, हीट देते थे, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, या सनलाइट देते थे, या टेम्परेचर देते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट दे रहे हैं। ठीक है, CaCO3 को क्या देंगे, हीट देंगे, और हीट देने के बाद ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, किसमें, CaO में और CO2 में। तो यहाँ पे X क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर, इनमें से कौन सा चेंज जो है वो एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक चेंज है अपने नेचर में। ठीक, यहाँ पे चार आपका क्वेश्चन दिया गया है, और चारों क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है कि इनमें जो चेंज हो रहा है वो एंडोथर्मिक चेंज हो रहा है या फिर एक्सोथर्मिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को एक बार समझ लेते हैं कि एंडोथर्मिक चेंज में क्या होता है, अगर रिएक्शन में हीट का सप्लाई हो रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा या फिर इसी को बोलेंगे लिबरेट होगा या फिर इसी को बोलेंगे इवॉल्व होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक, समझ में आ गया। अब चारों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ए नंबर में क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन मींस होता है टूटना। ठीक है, फेरस सल्फेट का टूटना, तो ये टूटता तब है जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट का सप्लाई देते हैं। ठीक है, हीट का सप्लाई देते हैं। ठीक, तो ये हीट का सप्लाई दे रहे हैं, हीट का रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, हीट जो है वो रिएक्शन में अब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो लिख लीजिए कौन सा, एंडोथर्मिक। ठीक, अब देखिए बी नंबर, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन। ठीक है, मीन सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वाटर में अगर हम लोग एसिड या फिर बेस मिलाते हैं तो उससे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, तो क्या बोलेंगे इसको, इस चेंज में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे या एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो इस चेंज में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मींस एक्सोथर्मिक। क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक। उसके बाद सी नंबर देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर।
इन वाटर। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया है, देख लीजिए। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में मिलाना, ये कौन सा चेंज है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? तो अभी हम बताएं कि एसिड या बेस, ठीक है, एसिड या बेस को अगर वाटर में मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो हीट ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसा कि ऊपर दिए थे, इसमें एसिड था ना, तो एसिड को वाटर में मिला रहे थे, मींस उसको डाइल्यूट कर रहे थे, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। एसिड या बेस किसी को भी अगर वाटर में मिला दे तो वो एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक। फिर डी नंबर देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या है, नेचर में एसिड है, बेस है, क्या है? देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, ठीक। ये क्या है, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, नमक है। तो सॉल्ट को अगर, अमोनियम क्लोराइड को अगर वाटर में मिलाते हैं तो क्या होगा, कौन सा चेंज होगा, ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, सॉल्ट को अगर वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो इसमें हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो लिख लीजिए एंडोथर्मिक। समझ में आ गया? तो पहला क्या, ए नंबर क्या हो गया, एंडोथर्मिक। बी नंबर क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। सी नंबर क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। डी नंबर क्या हो गया, एंडोथर्मिक। दैट मीन्स ए और डी जो हुआ वो एंडोथर्मिक हुआ, बी और सी जो हुआ वो एक्सोथर्मिक हुआ। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। जो भी आपको रिएक्शन दिया गया है उसमें से क्या पहचानना है, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, तो जब हम लोग इसके बारे में जानेंगे तब ना पहचानेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको समझिए, कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो एक सब्सटेंस है, समझ लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, सब्सटेंस है, क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक। और ये सब्सटेंस जो होता है वो दूसरा सब्सटेंस को, अदर सब्सटेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। समझ में? रिड्यूस करने का मतलब कि उस सब्सटेंस में, अदर सब्सटेंस में क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड कर देगा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन को ऐड कर देगा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, ठीक है। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव। अब समझिए कि दो सब्सटेंस है, मान लीजिए ए और बी, रिएक्शन में ए और बी है, ठीक है। क्या है, रिएक्शन में ए और बी दो सब्सटेंस है। मान ले कि ए अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, मान लेते हैं कि ए अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इस बी में से, ए क्या करेगा, इस बी में या तो हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देगा, या फिर ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देगा या फिर ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस ए को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, किस बात है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4NH3 4 मोल अमोनिया है प्लस 5O2 5 मोल ऑक्सीजन है, गिव्स 4NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 6H2O 6 मोल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या बोले, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरा सब्सटेंस को रिड्यूस कराता है, मींस दूसरा सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन को जोड़ देगा या फिर ऑक्सीजन को उससे निकाल देगा, रिमूव करवा देगा। तो यहाँ पे देखिए NH3 की बात करते हैं, तो NH3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन निकल करके किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है ना, तभी तो ये ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ये जो 4NH3 है, 4NH3 वो हाइड्रोजन किस में ऐड कर दिया, ऑक्सीजन में ऐड कर दिया। और अभी तो पता है कि हाइड्रोजन ऐड करना मतलब क्या,
रिडक्शन, मतलब क्या, रिडक्शन। तो इसमें O2 से H2O बना, मतलब इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन करवाया कौन, NH3 करवाया। कौन करवाया, NH3। ठीक है, ये क्या बन गया, 4NH3 जो है वो हाइड्रोजन को क्या किया, ऐड कर दिया। और हाइड्रोजन ऐड कर दिया जिसके वजह से ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया मतलब रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन करवाया कौन, ये NH3 करवाया ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं NH3, दैट मीन्स अमोनिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं बी नंबर में, H2O प्लस F2 गिव्स HF प्लस HOF। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वही बात, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन एटम को ऐड करना किसी दूसरे सब्सटेंस में, या ऑक्सीजन एटम को रिमूव करना किसी दूसरे सब्सटेंस से। ठीक है, तो देखिए देखिए H2O है वो क्या कर रहा है, अपना एक H को रिमूव कर रहा है, अपना एक H को रिमूव कर रहा है, और किसको सप्लाई कर रहा है, H2O जो है वो अपना एक H को रिमूव कर रहा है और F2 को सप्लाई कर दे रहा है, जिसके वजह से क्या बन रहा है, HF बन रहा है। क्या बन रहा है, HF बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं, रिड्यूस हुआ कि नहीं है F2 HF में। F2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, किसमें, HF में। और अभी बताएं कि हाइड्रोजन एड मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन कौन करवाया, ये हाइड्रोजन था, वो कहां से आया, तो कौन सप्लाई किया था, वाटर, H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O। समझ में आ रहा है। अब देखिए सी नंबर में Fe2O3 प्लस 3CO क्या बन रहा है, 2Fe प्लस 3CO2। अब देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं। तो हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स ऑक्सीजन एटम जिससे रिमूव हो जाएगा, जिससे रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स वहां रिडक्शन होगा, होगा ना। और जो उसको रिड्यूस करवाया वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ चेक करते हैं, देखिए ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे Fe2O3 जो है वो क्या किया, रिड्यूस कर गया। क्या किया, रिड्यूस कर गया, है ना। और रिड्यूस कर गया और क्या बना, 2Fe बना, बना ना। ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो रिडक्शन होता है रिडक्शन। और देखिए CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से 3CO2 बना, 3CO2 बना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना, बना ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, और इसमें क्या हुआ, Fe2O3 से क्या बना, 2Fe बना। ठीक है, ऐसे कर देते हैं ऊपर से, तब ज्यादा समझ में आएगा। 2Fe, इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना रिडक्शन। Fe2O3 से क्या बन गया, 2Fe बन गया, मतलब रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन कौन करवा रहा है, ये देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा को रिड्यूस करवा रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और खुद दूसरा को क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। और जो रिड्यूस करवाता है उसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आपको पकड़ना है तो आप सबसे पहले पहचान लीजिए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। CO से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वहां समझ जाइए क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो आपको मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कहाँ मिलेगा, सिर्फ रिएक्टेंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में मिलेगा। तो प्रोडक्ट साइड तो खोजेंगे नहीं, किधर खोजेंगे, रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो
यहां समझ में आ गया क्या हो रहा था, Fe2O3 रिड्यूस कर रहा था Fe में, है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था इससे Fe2O3 से, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, Fe बन गया, तो यहाँ रिडक्शन कौन करवाया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब देखिए 2H2 डी नंबर 2H2 प्लस O2 क्या देता है, 2H2O मीन्स वाटर बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन एटम ऐड या फिर ऑक्सीजन एटम रिमूव क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ। तो अब देखिए हाइड्रोजन एटम ऐड, हाइड्रोजन एटम ऐड, जो हाइड्रोजन है वो क्या किया, O2 में हाइड्रोजन दे दिया, O2 को हाइड्रोजन दे दिया और ये क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। ठीक है, H2 जो है वो O2 को हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया O2 में, और ऐड करने के बाद ये क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, ये हुआ H2, या फिर इसी को हाइड्रोजन बोलिए आप। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन दिया गया है उसमें से क्या पहचानना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना है। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना था, और इस क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का ठीक अपोजिट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता था कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरा सब्सटेंस से क्या करता था, ऑक्सीजन को निकाल लेता था, ऑक्सीजन को निकाल लेता था, या फिर उसमें हाइड्रोजन को जोड़ देता था, तो उसको क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, देखिए ऑक्सीडाइजिंग ठीक अपोजिट है डाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ये भी एक सब्सटेंस है जो कि दूसरा सब्सटेंस को से क्या करेगा, दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाएगा। क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवा, वो रिड्यूस करवाता था, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाता था, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। और ऑक्सीडाइज कराने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करवाने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन को ऐड कर देना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था, हाइड्रोजन को ऐड कर दो या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। इसमें क्या है, ऑक्सीजन को ऐड कर दो और हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ठीक है, ठीक अपोजिट है, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, Pb3O4 प्लस 8HCl गिव्स PbCl2 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 8H2O। तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे बोले, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे बोले कि वैसा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसा सब्सटेंस जो कि दूसरा सब्सटेंस में को क्या करे, ऑक्सीडाइज करवा दे, दूसरा सब्सटेंस को क्या करे, ऑक्सीडाइज करवा दे, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे और या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर दे। तो देखिए सबसे पहली बात देखते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए HCl से H2O बन रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, HCl जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है वो आया कहां से, कौन सप्लाई किया ऑक्सीजन उसको, तो ऑक्सीजन जो सप्लाई किया वो Pb3O4 किया, और यही ऑक्सीजन अपना किसको दिया था, इसको दिया था, और जब इसको दिया तो ये जाकर के क्या बन गया, H2O बन गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना यहाँ पे, Pb3O4, Pb3O4। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया किसमें, HCl में, और HCl में जब ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के अलग बन गया और Cl जो है वो अलग बन गया। ठीक, अब देखिए इसको 2mg प्लस O2 gives 2mgO, 2mg प्लस O2 gives 2mgO। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस क्या, ऑक्सीजन को ऐड करवा देना दूसरा सब्सटेंस में, ऑक्सीजन को ऐड करवा देना दूसरा सब्सटेंस में। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, ऐड हो जा रहा है मैग्नीशियम में, हो रहा है ना, मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है, और मैग्नीशियम जो है
वो ऑक्सीडेशन कर रहा है कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन किसको दे रहा है, मैग्नीशियम को दे रहा है। ठीक है, तभी तो ये ऑक्सीडेशन कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मीन्स O2। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सी नंबर देखिए, CuSO4 प्लस Zn गिव Cu प्लस ZnSO4। यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट तो नजर नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड करता है किसमें, दूसरा सब्सटेंस में, है ना। तो ऑक्सीजन दूसरा सब्सटेंस में ऐड करना। तो देखिए CuSO4 में क्या है, ऑक्सीजन है ना, और ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन भेज दे रहा है किसके पास, Zn के पास। और Zn जो है वो क्या बना रहा है, ZnSO4, मीन्स इसमें ऑक्सीजन आया कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन आया कि नहीं आया। तो ये क्या कर रहा है, Zn जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है Zn। और Zn ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसको हेल्प कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन करने में, CuSO4। कौन कर रहा है, CuSO4, क्योंकि यहीं से ना ऑक्सीजन जा रहा है इसके पास। तो CuSO4 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, एजेंट क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है ना, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, फिर है V2O5 प्लस 5Ca कैल्शियम, ये वेनेडियम ऑक्साइड है, गिव्स 2V प्लस 5CaO। अब देखिए V2O5 इसके पास ऑक्सीजन था, और ये किसको दिया, Ca को दिया। और जब ये Ca को दिया, Ca को ऑक्सीजन दिया, तो Ca क्या मिलके बना लिया, 5CaO बना लिया ना, उसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया ना कैल्शियम के साथ। तो ये ऑक्सीडेशन किया, Ca जो है वो ऑक्सीडेशन किया, इसको ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन किया, तो V2O5 किया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5। समझ में आ रहा है। उसके बाद ई नंबर 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए Fe पहले था, अब क्या बन रहा है, Fe3O4, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ रहा मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, देखिए Fe से Fe3O4 बना, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कर रहा है वहां तक तो ठीक है, इसको ऑक्सीजन दिया कौन, Fe को ऑक्सीजन दिया कौन, जो बन गया Fe3O4। तो ऑक्सीजन कहां से मिला उसको, H2O से मिला कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O वाटर, है ना, वाटर क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक, अब देखिए F नंबर क्या है, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब देखिए H2 पहले था, पहले तो H2 था, H2 में O जुड़ गया, इधर देखिए H2 में क्या जुड़ गया, O जुड़ गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज कर गया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया इसमें, H2 से H2O बन गया। और ये H2 को ऑक्सीजन मिला कहां से, जो H2O बन गया, तो कौन दिया, ये दिया, देखिए कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद।